प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बीसी रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और पुल्मनरी मेडिसिन के अग्रणी विशेषज्ञ, पूर्व प्रमुख पुल्मनरी मेडिसिन विभाग, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, पूर्व निदेशक वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली, पूर्व निदेशक यूपी ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय टास्क फोर्स राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम भारत, एमेरिटस प्रोफेसर नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज भारत, अध्यक्ष स्टेट चैप्टर उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी भारत, वर्तमान में निदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रोफेसर श्वसन चिकित्सा रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एरा यूनिवर्सिटी लखनऊ। और मैं चला गया। मैंने वहाँ 4 साल लगभग नौकरी करी और मैं जिस डेट को वहाँ ज्वाइन करने गया था उसी डेट में मेरा केजीएमसी में सिलेक्शन हो गया। और ये पोस्ट जो आई ये भी एक बड़ा ही मैंने कहना चाहिए इसमें के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। उन दिनों मैं जैसा बताया कि मैं 31वीं वाहिनी पीएसी का एक हॉस्पिटल था उसमें पोस्टेड था। तो वहाँ पोस्टेड था तो हमारी पीएसी चली गई आसाम। पीएसी की पोस्टिंग होती है पुलिस, तो आसाम चली गई। तो एज ए डॉक्टर मैं भी चला गया। एक इंसिडेंस की बात है, उस वक्त ये ब्रिजलाल जिसका आप लोग नाम बहुत सुनते होंगे, ये डीजी बने उत्तर प्रदेश के, वो नए आईपीएस थे, मैं नया एमडी था। हमारी पोस्टिंग उन्हीं के हॉस्पिटल में उस पीएसी की वो कमांडेंट था। तो उन्हीं के संग मैं गया और अचानक एक दिन कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ आसाम में मांगी गई और फिर ब्रिजलाल साहब के संग हम लोग बैडमिंटन खेलते थे शाम को, क्योंकि वहाँ तो ज़्यादा काम हम था नहीं। तो कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ लखनऊ में मांगी गई। तो मैंने ब्रिजलाल साहब से कहा भाई ये इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ा घूम भी आऊँ, कि मेरे वाइफ बच्चे सब लोग गए हुए थे, मैं घूम भी आऊँ। तो उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब ये इन्फॉर्मेशन भी उन ज़मानों में बड़ा ये मेल वेल का तो कोई सिस्टम था नहीं। तो खैर उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया और मैंने कहा भाई मैं वहाँ पीएसी में भी मैं एक बार देख आऊँगा कि वहाँ क्या हालत है लोगों का। तो इस तरह मैं आया तो और मैं नैनीताल लखनऊ से जा रहा था तो मैं डायरेक्टरेट ऑफिस चला गया, मेडिकल डायरेक्टरेट, जहाँ से ये फॉर्म बांटे जा रहे। मुझे कुछ पता नहीं था। तो मेरे वहाँ बाबूजी थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप क्या लेक्चरर के फॉर्म भरने आए हैं क्या, फॉर्म भर के लाए हैं क्या? मैंने कहा भाई मुझे तो पता नहीं, मैं तो आसाम में था। बोले डॉक्टर साहब मंडे को लास्ट डेट है इसकी, तो ये फार्म आप ले लीजिए। और नैनीताल में चूँकि मेरी पोस्टिंग थी तो उसे गवर्नमेंट में की पोस्टिंग थी तो नो ऑब्जेक्शन लेके करना पड़ता है। तो मैं नैनीताल गया फॉर्म को लेकर के मैं मंडे, चूँकि एक दिन बाद लास्ट डेट थी, तो मैं फॉर्म लेकर के खुद आया और जमा किया और 3-4 हफ्ते में मेरा सिलेक्शन केजीएमसी में हो गया। इस तरह मैं मई 1984 में मैं केजीएमसी में आया। फिर केजीएमसी में आने के बाद मैं यही कह सकता हूँ मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1984 में मैं लेक्चरर बना, 1987 में असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया गया, 3 साल बाद बन जाते थे। फिर 97 में मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गया, एसोसिएट प्रोफेसर ही रहते हुए, और 99 में मैं प्रोफेसर बन गया। इस तरह से मैंने इस विभाग में लगभग 41 साल काम किया, सन 76 से लेकर के और 2011 तक। मैं लगभग 15 साल इस विभाग का हेड भी रहा।